प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर देख रहे हैं। उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है। तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी उनका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार उस घड़ी का भी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सभी ना जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उनकी जो वेशभूषा या फिर उनकी जो पगड़ी है वो कोई ना कोई संदेश लेकर जरूर आती है। वेशभूषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बार एक अलग ही संदेश भी लाती है और साथ ही जब वो पल आएगा, वो घड़ी आएगी जब ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा तो समझना होगा कि वो महज सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य, वो आजादी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको बता दें। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 77 साल आज़ादी को हो चुके हैं। और आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण, उस भाषण में किन बातों का वो जिक्र करते हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर वो ध्वजारोहण करेंगे। और देखिए इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम विकसित भारत 2047 तय की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर ये अपना लक्ष्य रखा है। और उसी पर सबकी निगाहें और नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं और सब सुनना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन शुरू करेंगे देश के नाम तो वो क्या कहेंगे, क्या वो बातें होंगी, किन बातों का जिक्र उनकी ओर से यहाँ पर किया जाएगा, क्या कोई विशेष ऐलान होगा, इन तमाम बातों का जिक्र, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इससे पहले सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आपको दिखाया था और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर लाल किले की प्राचीर तक वो पहुंचेंगे और वहां पर ध्वजारोहण उनकी ओर से किया जाना है और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट भी गए थे, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। वहाँ पर बापू को उनकी ओर से नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर उनको मिला। यानी कि हर लहजे से हिंदुस्तान वैश्विक तौर पर न सिर्फ अपना डंका बजा रहा होगा, अपनी छाप छोड़ रहा होगा, बल्कि उस पंक्ति में होगा जहाँ पर हर देश उसकी तरफ देख रहा होगा। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर 15 अगस्त के दिन ही भारत क्यों आजाद हुआ था, कैसे आजाद हुआ था, इसका भी इतिहास है। भारत के आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन और लॉर्ड लुई माउंटबेटन 15 अगस्त तारीख को बेहद खास मानते थे क्योंकि 15 अगस्त की तारीख को ही जापान ने सरेंडर कर दिया था और ऐसे में उनका जो प्रमोशन था वो एक तरीके से हो गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी 15 अगस्त को ही खत्म हुआ था। ऐसे में उनके लिए तारीख अपने आप में बेहद खास हो जाती है और इस तारीख को उनकी ओर से चयनित किया गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए ताकि भारत सरकार को वो अंग्रेजों की ये सत्ता पूर्ण रूप से सौंप सके और इसीलिए 15 अगस्त का ये दिन चुना गया स्वतंत्रता समारोह के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए और इसी दिन भारत आजाद हुआ था रात 12 बजे। और 3.0 का क्या वो रोड मैप भी आज लाल किले की प्राचीर से पूरे देश के सामने होगा, वो लेकर प्रधानमंत्री
के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ होगा वो मोदी मंत्र, उस पर भी करोड़ों देशवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। और लाल किले से ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ वो लोग जो वहां पहुंचे हुए हैं, बल्कि आज पूरे देश की निगाहें लाल किले के प्राचीर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महासंदेश मोदी मंत्र यहीं से कुछ देर में पहुंचेगा। ध्वजारोहण की वो तस्वीर नजर आएगी जो कि 11वीं बार होगी, क्योंकि साल 2014 में मोदी सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज हुए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान नहीं बल्कि जनता का सेवक हूं और एक सेवक बनकर ही भारत मां की सेवा करता रहूंगा, देशवासियों की सेवा करता रहूंगा। और आज 11वीं बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नया रिकॉर्ड कायम होने वाला है। हालांकि 17 बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था और इससे पहले ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम रहा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम रहा। और 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर जो इस वक्त पूरे देशवासियों के सामने है, यहीं से ध्वजारोहण की महातस्वीर नजर आएगी। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे राष्ट्र को, और 11वीं बार वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे लाल किले से। तो वो भी बेहद अहम हो जाता है कि आखिर किन खास बातों का जिक्र उनकी ओर से किया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस के जो विशेष अतिथि हैं वो हैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले वो तमाम खिलाड़ी, इसके अलावा अटल इनोवेशन एंड पीएम श्री से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा जितनी भी लखपति दीदियां हैं वो भी पहुंचेंगी। तो 6000 खास मेहमान पहुंचे हैं इस वक्त लाल किले पर। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लाल